हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक नए लव रीडिंग कलेक्टिव एंड टाइमलेस। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर, ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहे अभी? आर दे मिसिंग यू? इज ही और शी मिसिंग यू? वो हम देखेंगे एंड उसके सोच क्या है वो भी हम देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, एंड तक देखिएगा। एंड इसमें मैं जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस करूंगा डिवाइन को, और जितना आंसर्स मिलेंगे उतना ही आंसर स्पेसिफिकली आपको बोल दूंगा एंड उसके बाद वीडियो को एंड करूंगा। सो एंड तक देखिएगा। मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर से बचिएगा। मैं कभी आपको अप्रोच नहीं करूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे एक ही आंसर्स कि क्या आपके पर्सन आपको अभी मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर्स, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? आर दे मिसिंग यू? Okay, the first card is Six of Cups. Wow, there is a huge possibilities that they are missing you. Really, they are trying to reach out to you. I think this is very strong connections. This has become. उसके बाद Six of Pentacles. This is a genuine, friendly connections. Let's see. Lots of 6 6. Maybe you are watching 6 6 6. Maybe you are watching, and then 10 of Wands. Okay, so मैं ये definitely बोल सकता हूँ कि या दे आर मिसिंग यू। सम ऑफ यू, आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ ये एक फ्रेंड है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, या फिर कोई एक सीक्रेट कनेक्शन है जिसके साथ आपका एक फ्रेंडली बॉन्डिंग है। ओके, ये सेम जेंडर हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जिसके साथ मनमानी हुआ था। और मनमानी इस चीज़ के लिए हुआ था क्योंकि इसको लगा था पर्शियलिटी हो रहे, और या फिर आपको लगा था पर्शियलिटी हो रहे। कोई ग्रुप मीटिंग में अगर मनमानी हुआ था, या फिर फ्रेंडली गेट टुगेदर पे मनमानी हुआ था, कोई शादी पे मनमानी हुआ था, तो इस पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर्स का एनर्जी दिख रहा है, कोई काजिन का एनर्जी दिख रहा है। एट द सेम टाइम मैं क्या बोलूँ, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप भी है या फिर रिलेटिव के अंदर रिलेशनशिप है। आई थिंक ये कुछ वियर्ड चीज़ है, और इस पर्सन आपके साथ बात किए थे बहुत ज़्यादा, कुछ स्पेसिफिक 10-15 दिन के अंदर, उसके बाद ब्लॉक किए थे आपको, कुछ हुआ था। ये आपको साइन दे रहे थे और आपने इसको साइन सुन के कुछ गलत समझे थे, और आई थिंक आपने उसके बाद भी बात किए, और देन कुछ हुआ। 10 of Wands मतलब कोई पर्सन बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ गलत समझे थे, कोई ओवर थिंक किए थे, कोई ओवर रिएक्ट किए थे, कोई ड्रामा क्रिएट किए थे। एंड 6 of Cups, वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत दिन से गैप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन आए हैं वो है कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो अभी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ बहुत दूर का रिश्तेदार है ये, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है जिसको बहुत दिन हो गए बात नहीं कर पाए, और ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना। एट द सेम टाइम आपने किस पर्सन को खुद ब्लॉक किए हो, खुद बात नहीं कर रहे हो। आई थिंक ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आपके ऊपर, एंड आपने फाइनली इस पर्सन से बात करना बंद कर दिए हो। सो ये मिस कर रहे हैं आपको। और मैं ये भी देख सकती हूँ ये ट्रैवल बडी हो सकता है। ये आपके साथ एक साथ जाते थे और आते थे, अभी आप इसके साथ नहीं जाते हो, या फिर आप ऑफिस जाते थे अभी ऑफिस नहीं जाते हो। तो कोई ऐसे फ्रेंड है जो अक्सर जाने आने टाइम पे आपको देखता था और अभी ये मिस करे आपको। एट द सेम टाइम कोई फ्रेंड है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करते थे, वो नहीं बात कर रहे हैं बट वो आपको मिस करे। एंड 6 of Cups, ये आपके जेन्युइन लवर है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है तो ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये आपके सोलमेट है। नाउ व्हाट दे आर मिसिंग यू, व्हाट they are thinking about you and why they are missing you. Let's see कि वो क्या चिंता कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपके बारे में बहुत प्राउड फील करते हैं बट उसको लगता है कि कुछ रिलेशनशिप प्रोफेशनल ही होना चाहिए। आई थिंक कोई इंस्पिरेशन मानते हैं आपको, कोई बहुत कुछ सीखे है आपसे, और कोई आपको मानते हैं कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हो। आप एक किसी को आप अपने तरीके से समझा सकते हो, आप एक लीडर हो, आप दूसरों को सलाह दे सकते हो, नेगेटिविटी से पॉजिटिव साइड पे लेके आ सकते हो, आप एक हीलर हो। किसी को लगता है कि आपके अंदर कोई एक चार्म ऐसे है
जिसको कभी नहीं भूल पाएंगे। आप उनके लाइफ में एक ऐसे मेल या फिर एक ऐसे फीमेल हो जिसको वो ट्रस्ट करते हैं, वो आपको एक ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे किसी को उस जगह पे नहीं रख सकता है। इसीलिए आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और बीच बीच पे आपको कुछ चीज़ भूल जाने का बीमारी है, लाइक कोई डेट्स या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें। आप इस पर्सन के साथ जब डील करते हो तो आप बहुत इमोशनल होके डील करते हो और ये बहुत प्रैक्टिकल होके। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि आपको इनसिक्योरिटी रहता है कि शायद इसका कोई और फ्रेंड है, या फिर ये जो बोलता है वो एकदम गलत है, शायद ये फ्लर्ट कर रहे हैं, बट ये सीरियसली आपको प्यार करते हैं। और जब आप के सामने ये आते हैं तब ये अपना अलग पर्सनालिटी को लेके आते हैं। आई थिंक ये पर्सन का आंखें बहुत ज़्यादा घूमते हैं, लाइक जब भी ये नए लोगों को देखते हैं तभी अट्रैक्टेड फील करते हैं, हर वक्त ये घूरते रहते हैं। बट मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन लोगों के सामने घुल मिलते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी इन लोगों को छोड़ के भी चले आते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। बट रहे बात आपके, तो ये पर्सन आपको बहुत अलग मानते हैं, आपके सोल को ये कदर करते हैं। आप एक जेन्युइन सोल हो और आप दूसरों से काफ़ी अलग हो, इसीलिए ये प्राउड फील करते हैं। और जब इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ये देखते हैं तो ये बौखला जाते हैं। और लिटरली ये आपको हमेशा देखे कि आप एक प्रतीक हो ऑनेस्टी का, आप एक प्रतीक हो ब्यूटी का, आप एक प्रतीक हो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी का। तो इसको डर लगता है कि आपको ये मॉडर्न सोसाइटी खा ना ले, आप भी दूसरे फ्रेंड्स की तरह मॉडर्न नहीं बन जाओ, आप भी दूसरों को स्टाइल को कॉपी करो और दूसरों की तरह बन जाओ, क्योंकि ये आपको हमेशा एक ओरिजिनल जिसको केयरलेस ब्यूटी हम बोलते हैं उसी के तरीके से ये देखना चाहते हैं। ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा मेकओवर, ज़्यादा स्टाइलिश बातें इसको पसंद नहीं है। आप जो हो जैसे हो वही रहो, इसका यही बात है। और लाइक वो शायद डर रहे हैं आपको लेके, ये बहुत एंग्शियस है, इनसिक्योर है। इसको लगता है कि आप इतना ज़्यादा घुल मिल रहे हो मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ, तो शायद आप इसको भूल जाओगे या फिर शायद आप अपने ओरिजिनलिटी को ही भूल जाओगे। काइंड ऑफ इसको ऐसा फीलिंग आ रहे हैं। वाह, 2 ऑफ वांड्स, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बट अभी वो डिसीजंस ले रहे। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन के साथ डायरेक्टली बात किए हो, बट इनडायरेक्ट बहुत कुछ बात बोले हो। लाइक ये पर्सन चूज नहीं कर पा रहे थे कि क्या बोल रहे हो, तो समझ नहीं पा रहे थे। तो आप इनके लिए डिस्ट्रैक्शंस हो, आप इनके लिए पैशन हो, सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दूसरों की तरह इनको फॉलो करो, चेज करो, बट यहाँ पे ये देख रहे हैं कुछ अलग। आपको आपको पता है डेस्टिनी क्या कह रहे हैं। काइंड ऑफ इसको लगता है कि आपको कैसे पता चल जाता है हर चीज़, आपको कैसे सब चीज़ पता रहता है, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप इतना आसानी से चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हो। लाइक मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप टैरो रीडिंग कर रहे हो या फिर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। कुछ चीज़ों का आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है और उससे आप इसको पकड़ लेते हो। खास करके इसके झूठ को आप काफ़ी बार पकड़े हो और ये आपके सामने आने से डर रहे हैं। इसको लगता है कि सबको ये चकमा दे सकते हैं, आपको नहीं। और काइंड ऑफ मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि इसके इन एंड आउट आपके पता है, बट ये पर्सन कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और ये आपको कुछ स्पेशल एंड जेलस फील करवाने के लिए कुछ किए थे, बट इसका कोई प्लान फेल हो गया, प्लान रॉन्ग हो गया। लाइक आई थिंक ये आपको इग्नोर करने का एक नाटक कर रहा था, या फिर ये टेस्ट कर रहे थे कि आपके साथ 2 दिन बात ना करके इसको क्या फील होता है। और ये दूर जाने के ये पर्सन कहीं पे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसी पर्सन को लग रहा था कि शायद इस रिलेशनशिप को एंड करना ही बेटर होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो, क्योंकि ये रिजेक्टेड नहीं फील करना चाहते हैं और काइंड ऑफ ये विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे और डाइजेस्ट भी। आई थिंक ये पर्सन बहुत साइलेंट है और ये पर्सन अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करता है, बट ये चीज़ को ये कभी नहीं बोल पाएंगे इसके हिसाब से। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसको छोड़ के चले जाओगे तो उस रिजेक्शंस को भी ये नहीं मान पाएंगे। तो आई थिंक कोई पर्सन आपके साथ सिमिलर पथ पे है, महसूस कर पाते हैं, इसका दिल कहते हैं कि बोल दो प्यार करते हो, बोल दो प्यार करते हो, बट इसका जुबान बहुत कंट्रोल करते हैं। काइंड ऑफ ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको तो सब कुछ समझ में आता है, तो ये सिंपल बात आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, बट मेरे
लिए ये सब चीज़ अभी करना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ये कोई और रिलेशनशिप में है या फिर ये मैरिड पर्सन है, बट इसके अंदर का जो फीलिंग्स है ये कभी नहीं बता पा रहे हैं, बट ये बहुत ही जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं। आई थिंक ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए राजी है, या फिर ये पर्सन अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को भी तोड़ रहे हैं फॉर यू। ये इनके लाइफ में एक टेबल टर्निंग डिसीजंस हो रहे हैं, बट ये पर्सन ऑब्सेस्ड है। ये बहुत कोशिश किए थे आपको दूर करने का, आपके बारे में नहीं सोचने का, बट जब से आप दोनों का मुलाकात हुआ है, हो सकता है पिछले 2 दिन से या फिर पिछले 2 महीने से या फिर पिछले 2 साल से, ये एक चीज़ तय नहीं कर पाए कि क्यों आप इतना ज़्यादा उनके सोच में आते हो। दरअसल इसके नेम के पहला अक्षर आप हमेशा देखते हो या फिर इसके नेम आपके कानों में गूंजते हैं। आई थिंक ये दोनों, आप दोनों एक सोलमेट हो, दो पोल में रहते हो और मैग्नेटिक किस्म के अट्रैक्शंस है, सेक्सुअली, इमोशनली, प्लेटोनिकली कनेक्शंस है। और आई थिंक ये पर्सन आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे कि क्या आप नेक्स्ट स्टेप लोगे। आई थिंक दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स है, दोनों को छोड़ दिए हो बट फिर भी दोनों को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाए हो। आई थिंक both of you are very open now, both of you are probably looking for a new partner, but still both of you are not able to forget each other। तो घूम फिर के बात हो रहे हैं। ये हो सकता है कोई रिश्ता आया था, उसके बाद ये फ्रेंड बन गया है और आप काफ़ी कंफ्यूज हो इसको लेके, एंड ये भी कंफ्यूज है, एंड एट द सेम टाइम ये हो सकता है आपके कोई पास्ट जिसको आप इजीली मूव ऑन किए हो, बट जब भी आप इसका याद आता है तो आपको कोई कंफ्यूजन, मतलब आपको कोई कंक्लूजन नज़र नहीं आता है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन किए हो या फिर अभी तक कुछ है, क्योंकि ये रिलेशनशिप शुरू भी हुआ था अजीब तरीके से एंड इसका कोई ख़त्म नहीं हुआ। आई थिंक इस पर्सन के साथ आप अभी भी डील कर रहे हो बट कुछ खास एक्सप्रेस नहीं हुआ है, दोनों ही इन द मिडिल पथ पे हो ना, दोनों ही वेट कर रहे हैं एक दूसरे के नेक्स्ट एक्शंस के लिए। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है। वाह, एट ऑफ वांड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है जो आपको मिस कर रहे हैं, शायद आपके एब्सेंस को मिस कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे पैशनेट डिस्कशंस को मिस कर रहे हैं। कोई आपको सरप्राइज देना चाहते थे बट नहीं हो पाया, कोई आपको कोई जगह पे लेके जाना चाहते थे बट नहीं हो पाया है। ये मेरे को लगता है कि कोई पर्सन मिस किया है क्योंकि आप वहाँ पे नहीं गए हो, किसी जगह पे अटेंड नहीं किए हो, कोई डेट कैंसिल हुआ है या फिर ये डेट के लिए प्लान कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, कोई मैट्रिमोनी साइट पे भी मिले हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर से बहुत दिन नहीं मिले हो। आई थिंक ये पर्सन पैशनेटली आपके लिए आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं और आई थिंक आप भी इनके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो। और ये भी हो सकता है 8 ऑफ वांड्स, मतलब दोनों के बीच में प्यार बहुत है, पैशन भी बहुत है, बट डायरेक्शन मिसिंग है। लाइक आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या ये सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे रह रहे हैं, फ्यूचर कुछ नहीं है, या फिर क्या ये एक सिर्फ सिचुएशनशिप है, या फिर ये सिर्फ एक क्रश है। और ये पर्सन को लगता है कि अभी क्या है फ्यूचर के बारे में सोचना। लेट्स लाइक ये आपको बोले कि आई एम फॉलिंग स्लोली, नॉट प्योरली बट आई एम फॉलिंग स्लोली। कोई धीरे धीरे प्यार में पड़ रहा है आपका, दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो सेक्सुअल डिजायर भी है बट आई थिंक दोनों को अजीब तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। लाइक घंटों भर आप लोग चैट करते रहते हो, बातें करते रहते हो, कुछ ऐसे टॉपिक लेके नहीं, जस्ट लाइक अ डिस्कशंस। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसके लुक्स को देख के आप इसको पसंद नहीं किए हो, इसके पर्सनालिटी को देख के। आई थिंक ये एक इंजीनियर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्राफ्टमैन हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, पोएट हो सकता है, जो काफ़ी क्रिएटिव एंड पैशनेट है, सॉन्ग राइटर हो सकता है, गिटार प्लेयर हो सकता है, वायलिन प्लेयर हो सकता है, पियानोइस्ट हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। लाइक आप इसके पर्सनालिटी को देख के कंप्लीटली मोहित हो गए हो, एंड ये भी आपको देख के मोहित हो रहे हैं। हो सकता है कि ये एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर है और आप भी डिजिटली काम कर रहे हो सकता है दोनों मिलके कोई क्रिएटिव डिज़ाइन टीम में हो या फिर कोई टीम के मेंबर हो, आप दोनों पॉलिटिकल रैली के मेंबर भी हो सकते हो। बट कुछ खास डायरेक्ट बात नहीं हुआ है, बट इनडायरेक्टली ये पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं और आप भी डेयरिंग होके इसके सामने आ रहे हो। तो ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आप ऐसे डेयरिंग हो या फिर इस कनेक्शंस के लिए ऐसे कर रहे हो। कोई बहुत शॉक्ड है आपको आपके रिसेंट सक्सेस को देख के, तो ये मिस कर रहे हैं आपको काइंड ऑफ। किसी का ये भी है कि काश आप उनके फ्रेंड बन जाते या फिर गर्लफ्रेंड बन जाते या फिर बॉयफ्रेंड बन जाते। आई थिंक कोई पर्सन आपको दूर से पुकार रहे हैं। आई थिंक ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है जो आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, बट ये आपको काइंड ऑफ दूर से बुला रहे हैं। लेट्स सी एक चीज़ कि मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स या फिर मिसकम्युनिकेशंस हो रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, क्या वो सॉल्व हो जाएंगे?
बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे आते हैं मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। चिंता मत कीजिए, वेट कीजिए, अपने आप चीज़ों को होने दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा नहीं है। आई थिंक कोई पर्सन एक ज़्यादा ही डर रहे, कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक हो रहे हैं और आपको इनसिक्योरिटी इशू हो रहे हैं, बट स्ट्रेंथ आप देखते जाओ। ये पर्सन को कुछ मत बोलो, रोको मत, टोको मत, ये पर्सन अपने आप आपके सामने आएंगे। ये पर्सन दूसरे पर्सन को चूज नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज आप दोनों के पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस की वजह से इतना सफर कर रहे हो, बट जितना लूज आप करोगे ग्रिप उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके करीब आएंगे। आई थिंक कोई पर्सन आपको बोल रहे कि मेरे को बांध के मत रखो, मेरे को छोड़ दो, मैं खुद आपके सामने आऊँगा, जितना बांधने की कोशिश करोगे उतना मैं उड़ जाऊँगा। आई थिंक चीजिंग गेम चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको कभी चीज ही नहीं कर पाओगे, ये आपसे काइंड ऑफ भाग गए हैं दूर, बट ये ऐसा नहीं है। तो क्या फ्यूचर में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है मेरे व्यूअर्स और उसके कनेक्शंस के साथ? कोई फ्यूचर पोटेंशियल है रिलेशनशिप का? ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है? वाओ, द टावर। आई थिंक किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो वैसे आप लोग नहीं रहोगे। आई थिंक लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है वो है पैशन। मोस्ट ऑफ यू सच में कनेक्शंस के बारे में फोकस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा डर रहे हो। लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ टैरो रीडिंग माइंड को कंफ्यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों का डर है कि कहीं ना ये पर्सन चले ना जाए, और उस डर आपको इस पर्सन से दूर कर रहे। सो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पहले आप लोगों को अवेकन होना होगा। लाइक लोग आपको छोड़ के क्यों जाएंगे, और लोग क्यों मैसेज ना करके रह पाएंगे? जो प्यार करते हैं वो मैसेज करते हैं, एक दिन ना करे, 2 दिन ना करे, 3 दिन के दिन करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करके सोचना है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है दूसरे पर्सन के लिए। नाउ द आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, यानी कि एक नए फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हो, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेके, स्पेशली आज इस वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन का नए रूप आपने नहीं देखे हो, सिर्फ एक नेगेटिव फॉर्म को देखे हो। सो चेंजेस होगा फ्यूचर में, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस होगा। लेट्स सी, तो क्या इस रिलेशनशिप टिक पाएंगे इन द फ्यूचर, सर्वाइव कर पाएंगे ये रिलेशनशिप इन द फ्यूचर? वेल, 5 ऑफ शॉर्ट्स। इस रिलेशनशिप में जो मेजर चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अगर आप दोनों को एक्सेप्ट कर पाओगे, माफ़ कर पाओगे, तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएंगे। बट इसके लिए जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। आई थिंक एक्सेप्टेंस इज मिसिंग। एंड फ्यूचर में क्या कोई परमानेंट मैरिज या फिर परमानेंट कनेक्शंस दिख रहा है? देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है दोनों के लिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को कुछ सबक सीखना है। आई थिंक दोनों सेपरेटेड हो इसीलिए क्योंकि दोनों का कार्मिक लेसन ख़त्म नहीं हो रहा है। जब तक ना कार्मिक लेसन खत्म होगा तब तक ये कनेक्शंस का कोई फ्यूचर नहीं है। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हो जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म नहीं होता है। लाइक मैं फ्लिप करके बोल सकता हूँ कि 2 मिनट के बाद आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। आई थिंक ये कनेक्शंस का फाउंडेशंस बहुत वीक है, बट इस कनेक्शंस को मिनिमम 1 साल देना होगा, तब जाके ये कनेक्शंस एक प्रॉपर शेप लेंगे। आई थिंक आपके लिए आज का मैसेज है कि इमीडिएट कोई डिसीजंस मत लीजिए, इमीडिएट फ्यूचरिस्टिक सोच मत रखिए। लिटरली 1 साल टाइम देना है, एक फुल ईयर टाइम देना है, और उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। नेक्स्ट, अवॉइड आर्गुमेंट्स, क्योंकि इस कनेक्शंस में अभी बहुत कुछ चीज़ जानना बाकी है, खास करके एडाप्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। आप दोनों शायद बहुत जगह पे कंपैटिबल नहीं हो। थर्ड, पास्ट को अगर आप अभी तक पकड़ के बैठे हो, वेल द न्यू एनर्जी आपको यही सलाह दे रहे हैं, इधर आप खुद चेंज हो जाओ, नहीं तो पास्ट को मूव ऑन करो। क्योंकि ऐसे अगर जिद करके बैठे रहोगे बिना कुछ अवेकनिंग जर्नी करके, तो टाइम वेस्ट होगा। या आप लोग लेट गो करना सीखो, सरेंडर करना सीखो, एंड कंप्लीटली इस एडिक्शन से बाहर आओ। बी, नहीं तो कंप्लीटली इस एडिक्शन के साथ आगे बढ़ो, बट नए पर्सन के साथ बात करते रहो। अवेकनिंग मतलब क्या है कि शफल करना होगा एनर्जी को, पर्सनल स्पेस को, एंड बातें करने के तरीके को। बट यहाँ पे एक क्लियर कट साइन है कि इस कनेक्शंस को अगर आप टाइम दोगे कम से कम 1 साल, तो ये कनेक्शंस एक फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस पे बदल सकता है। नाउ डिवाइन एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए
क्या हो सकता है? डिवाइन एडवाइस फ्यूचर के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है? डिवाइन एडवाइस ये है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गो स्लो बट स्टेडी विन द रेस। आई थिंक नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि आप रिलायबल हो, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट सामने वाले पर्सन को पता नहीं। सामने वाले पर्सन को स्पेस टाइम दोनों चीज़ देना होगा, एंड साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंस के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लोगों को, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को सोल पर्पस मिल रहा है, कोई लोगों का लोकेशन चेंज होगा। खास करके ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि पास्ट कनेक्शन से विश्वास उठ रहा है। ईदर आप नए कनेक्शंस पे चले गए हो या फिर किसी पर्सन के साथ ऑलमोस्ट बात चल रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। झगड़ा ख़त्म होने दो, किसी को आने दो, किसी को बात करने दो, कंसिस्टेंटली किसी रिलेशनशिप पे टाइम बिताओ। ओके, मिनिमम 6 महीना बिताओ, उसके बाद डिसीजंस लो। सो इस रिलेशनशिप से एक ही एडवाइस मिलता है, स्लो बट स्टडी विन द रेस। जितना स्लो जाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। डोंट गेट अ टैटू इमीडिएटली, डोंट गिव इट अ टैग। जब तक ना सामने वाले पर्सन आपको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तब तक एक्सपेक्ट ही मत करो। सेकेंडली, खुद का कर्मा क्लियर रखो, जितना हो सके क्लियर कर्मा रखो। गिफ्ट एक्सचेंज एकदम ना करो, कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जितना हो सके खुल के बात करो, फ्रीडम को पहले चूज करो। सेकेंड, किसी के गुड बुक में अच्छे होने से बेटर है कि अपने गुड बुक में आप अच्छा बनो। सो बेसिकली क्या बात है कि दूसरों के सामने जितना आप अच्छे दिखाओगे उतना ही खुद के बुक पे आप बुरे होंगे। सो बेटर यही होगा कि जो चीज़ अच्छा है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वही चीज़ आप बोलिए, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है जस्ट सामने वाले को बुरा लग जाएगा ये सोच के मत बोलिए। बी ओपन टू इट एंड एट द सेम टाइम हर्ट मत करिए किसी को फीलिंग्स को। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो उसको समझाइए, किसी को ब्लॉक मत कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली, अपना फ्रस्ट्रेशंस अपने पास रखिए और उस फ्रस्ट्रेशंस को कंप्लीटली रिमूव कीजिए, क्योंकि ये एक टेस्ट है कि अगर आप फिर से वही वाले गलती करोगे एंड आप एंगर इशू को कंटिन्यू करोगे तो लॉस आप ही का है। बेसिकली बात यह है कि यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं, उस चांस को यूटिलाइज कीजिए कंप्लेन ना करते हुए। एंड दिमाग के अंदर जो सोच आ रही है आपका नेगेटिव, उसको हटाने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव काम करना होगा। खास करके लोगों को मदद एंड खुद के मदद के लिए अगर आप बिजी रखोगे खुद को तो ये बहुत अच्छा होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब सोल पर्पस पे बिजी रहो, जो उसको जब आना है वो आ जाएंगे। डोंट बी क्यूरियस, ओके, समवन के लाइफ में क्या चल रहा है, डोंट बी क्यूरियस एंड फोकस ऑन योर ओन सोल जर्नी। ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग डिवाइन क्लैरिटी बोल के कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं मिल रहा हूँ कल अर्ली मॉर्निंग पे काली माँ के मैसेजेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, गुड नाइट। एंड मैं ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, प्रेयर सेंड कर रहा हूँ। मैं माँ काली ब्लेस यू। जय माँ मातंगी, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम।